नमस्कार दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें। दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब मूत्र से उगाए जाएंगे टूटे दांत। अब इस पर आप लोगों ने देखा और इस पर कमेंट भी बहुत बुरे बुरे भी आए, अच्छे भी आए। कुछ लोगों ने समझने की कोशिश की कि क्या ये कारण है, क्या मुंह से उगाए जा सकते हैं। तो इसी पर कुछ लोगों ने लिखा है पागल बना रहा है। त्रिलोक चंद्र जी लिखते हैं भाई मजाक मत कर इतना गंदा। बहुत सारे लोगों ने इस पर अच्छे भी कमेंट किए और बुरे भी किए। बुरे इसलिए क्योंकि उन्होंने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था, पर वीडियो ऐसी बनी थी कि मतलब मूत्र पर बनाई गई थी, तो जाहिर सी बात है इस पे गंदे ही कमेंट आएंगे। पेशाब को अच्छा नहीं समझा जाता है। कारण यह है कि पेशाब एक गंदा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालता है। उसमें हमेशा गंदगी रहती है, तो उसे कैसे अच्छा समझा जा सकता है। तो लोगों ने इस पर बुरे बुरे कमेंट भी दिए कि पेशाब से कोई ऐसा हो सकता है, पर साइंटिस्ट ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि पेशाब शरीर से आ रहा है और उसके साथ गंदगी आ रही है, पर गंदगी के साथ कुछ ऊतक भी शरीर से निकल रहे हैं। वैज्ञानिक लोग उन ऊतक से नया दांत बनाने के लिए सोच रहे। हालांकि बहुत ही गंदा और बहुत ही बेकार विचार था कि भाई ऊतक पेशाब से निकालकर उसे डेवलप करके और उसे दांत उगाने में यूज किया जाए। पर है तो गंदा ही, सोचकर भी बड़ा बुरा लगता है यार, पेशाब से दांत उगाए जाएंगे। पर वैज्ञानिक कभी गंदा किसी चीज को समझते नहीं, वो तो उसमें बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने जो ऊतक लिए, ऊतक तो वैसे दूसरे तरीके से भी लिए जा सकते हैं, टिश्यूज लिए जा सकते हैं, उनके द्वारा दांत रीजनरेट किए जा सकते हैं। पर उन्हें ये विचार आया कि पेशाब से ऊतक ले लिए जाए और उन्हें डेवलप करके दांत उगाए जा सके। और दोस्तों ये सब हो पाता है स्टेम सेल टेक्निक के जरिए। सब जितना भी मैंने आपको वीडियो बताई सब घूम फिर के कहाँ आती है, स्टेम सेल पे। टाइप ग्लूसी के बारे में बताया, टाइप ग्लूसी भी स्टेम सेल को उत्तेजित करता है। और दवाई बताई वो भी स्टेम सेल को उत्तेजित करता है। मेन कारण ये है कि स्टेम सेल ही आपके हर कार्य के लिए, चाहे कोई सा भी अंग है, उसकी रीजनरेट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, या उनके कारण ही ऐसा हो पाता है। डॉक्टर लोग अभी भी बहुत सारे ट्रीटमेंट स्टेम सेल के जरिए कर रहे हैं। हालांकि स्टेम सेल टेक्निक बहुत महंगी है, पर जब जान पे बनाते हैं तो स्टेम सेल टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों को मजबूरी में ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और दोस्तों डॉक्टरों की एक टीम ने मूत्र से ऊतक निकालकर उन्हें लैब में डेवलप किया। उन्हें मतलब आर्टिफिशियल एक एटमॉस्फेयर दिया गया, उसमें उन्हें डेवलप किया गया और उनके द्वारा दांत जैसी रचना डेवलप करने में मदद मिली। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टरों को ऐसे विचार कैसे आते हैं। दोस्तों आपकी हमारी जो आम लाइफ है उससे ही विचार आते हैं, उसी से कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं, यार ये ऐसे हो रहा है तो वो ऐसे क्यों नहीं हो सकता। अब आप ये देखें कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, एक पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ की कलम लगा दी जाती है और वो हरी भरी हो जाती है। तो क्या दांत के ऊपर दांत लगाकर उसे डेवलप किया जा सकता है? जैसे कि भाई कलम लगाई तो दांत की कलम लगाई जा सकती है। अब आप सोचोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, पागल हो तुम, तो पागल बना रहे हो। और मोस्टली ऐसे कमेंट आते भी हैं, पर जो सिंसियर लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो सोचते हैं यार इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। पर मोस्ट लोग यही कहकर यार ये तो पागल है, पागल बना रहा है। जब एक टहनी के ऊपर दूसरी टहनी टेढ़ी काट कर, जैसे आपने कलम के देखे होंगे, टेढ़ी काट कर लगा दी जाती है और उन्हें दोनों को आपस में बांध दिया जाए तो वो दूसरा पेड़ का निर्माण हो जाता है। आपने देखा होगा वैज्ञानिक लोग कृषि के क्षेत्र में कितने नए नए सुधार कर रहे हैं। पेड़ लाते हैं, मोस्टली पेड़ पर 7 से 8 साल के बाद फल आते हैं, पर जो पेड़ लाते हैं ना उनके उनके तो गमले के अंदर ही आते हैं। जैसे उनकी कलम तैयार होती है ना तो उनसे ही फल आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब कलम के ऊपर दूसरी कलम लगाई जाती है तो उनके जो ऊतक हैं वो आपस में मिलकर एक नई संरचना बनाते हैं, एक जॉइंट बनाते हैं, जिसके कारण जो ऊपर से कलम लगाएगी वो कलम नीचे वाले जो बेस है जिस पर कलम लगाई जा रही है उससे कनेक्ट हो जाती है, उससे संबंध स्थापित कर लेती है और नीचे से भोजन लेकर ऊपर विकास करती है और नया पेड़ बन जाता है। और पेड़ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, उसके अंदर नए गुण होते हैं, क्योंकि 2 गुण मिलाकर 1 गुण बन रहा होता है, तो उससे फल भी बहुत अच्छे आते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कि एक हरीमन 99 सेब की वैरायटी है।
आपने भी सुना होगा, अगर बागवानी के विषय में कुछ भी आपको नॉलेज होगी तो आपने पढ़ा होगा। ऐसे सेब की वैरायटी आ गई है जो राजस्थान में भी बढ़िया बेहतरीन सेब का उत्पादन कर सकता है, वहां पर फल दे सकता है। भाई सेब के बारे में आपको पता है कि ठंडे एरिया में पैदा होता है, जैसे कश्मीर वगैरह हो गया, हिमाचल वगैरह हो गए, वहां पर सेब बहुत होते हैं क्योंकि वो ठंडे एरिया होते हैं। तो वो ठंडे एरिया का फल कैसे गर्मी में हो गया? भाई राजस्थान तो बहुत गर्म एरिया माना जाता है और कश्मीर में इतनी ठंडक रहती है, वहां का पेड़ यहाँ पर डेवलप भी हो गया और उसने फल भी दिए। ऐसी बहुत सारी वैरायटी है जो कि अपनी विपरीत परिस्थिति में फल दे देती है। तो क्या ऐसे दांत के साथ नहीं हो सकता? दोस्तों डॉक्टर लोग या वैज्ञानिक लोग यही तो सोचते हैं कि यार जब ऐसा उनके साथ हो सकता है तो क्या हमारे साथ नहीं हो सकता? मानव शरीर पे क्यों नहीं हो सकता? आपने देखा होगा कि टूटी हुई हड्डी हड्डी टूट जाए, उसे जोड़कर उस पर प्लास्टर कर दी जाता है, 2-3 महीने बाद वो हड्डी जुड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो होता है ऊतक के कारण। भाई पेड़ में भी ऊतक काम करते हैं और इसमें भी ऊतक काम करते हैं, आपके शरीर में भी ऊतक काम करते हैं। दोनों तरीके से ऊतक बहुत उत्तरदायी होते हैं और इसमें काम करता है स्टेम सेल। तो इसी कारण भाई आपकी एज बढ़ जाए और भाई स्वास्थ्य खराब रहे, उसके कारण या किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना में आपके दांत टूट जाए, तो वैज्ञानिक लोग इस खोज में लगे हैं कि कैसे करके वो दांत दोबारा से रीग्रो किए जाएं, रीजनरेट किए जाएं। दुनिया भर के वैज्ञानिक निरंतर इस खोज में लगे हैं कि कैसे करके दांत को दोबारा उगाया जाए, क्योंकि दांत से भोजन का संबंध है। भाई दांत सही होंगे तो भोजन सही कर पाएंगे। दांत ही आपकी सुंदरता भी बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आपके भरा पूरा मुंह होगा, आप हंसेंगे तो आपके चमकीले दांत दिखाई देंगे, जिससे आपकी मुस्कुराहट की जो लेवल है ना और भी बढ़ जाएगा और आपका मुंह पोपलानी दिखाई देगा। तो इस कारण दांत का होना बहुत जरूरी है और दांत से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। वैज्ञानिक निरंतर इस खोज में लगे हैं कि कैसे दांतों को रीजनरेट किया जाए और वैज्ञानिकों की इस खोज में सहायता करती है स्टेम सेल। स्टेम सेल के जरिए किसी भी तरह के ऊतक को उगाया जा सकता है। भाई जैसे आप पौध उगाते हो ना पेड़ पौधों की, तो ऐसे ही वैज्ञानिक ऊतकों की भी खेती करते हैं। बस उसे स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है, वो एक लैब में तैयार होता है, खेतों में आपके पेड़ पौधे तैयार होते हैं, वहीं पर आपकी कलम वलम लगती है। और दोस्तों स्टेम सेल के जरिए ऊतक को बनाना और उसके ऊपर नए नए शोध करना वैज्ञानिकों का पसंदीदा विषय है, क्योंकि इसके अंदर कौतूहल बना रहता है कि यार इसके बाद ये मिला दे तो क्या होगा। तो इसी प्रयास में है कि इन सब के खोज का कुछ दांतों पर भी असर हो और कुछ अच्छी खोज निकल कर आए। जैसा कि टाइप ग्लूसिब भी है। टाइप ग्लूसिब भी एक ऐसी ही दवा है जो कि किसी और कार्य के लिए थी पर काम दांत के आ रही है। तो इसी खोज के तहत वैज्ञानिक हर क्षेत्र में प्रयास करते हैं। तो उन्होंने एक प्रयास किया, मूत्र के जरिए उसमें से ऊतक निकालकर, हालांकि बहुत गंदा विचार था पर उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने ऊतक निकालकर उन्हें लैब में डेवलप किया। भाई जैसे एक पौधे से दूसरा पौधा बन जाता है ना, तो ऐसे उन्होंने एक ऊतक से बहुत सारे ऊतक बनाए और उनके समूह को यानी कि बहुत सारे ऊतक को इकट्ठा करके दांत में प्रत्यारोपित किया, यानी कि उसके अंदर डाला और उसे लैब में जो भी मेडिसिन वगैरह जो भी एक एटमॉस्फेयर चाहिए था उसे दिया। तो उससे एक ऐसी संरचना बनी जो दांत जैसी थी। अभी प्रयोग पूरा सफल नहीं हुआ, उससे जो रचना बनी उसके अंदर सब कुछ वही था जो दांत के अंदर होना चाहिए था। जैसे कि आप कैनाल्स होती हैं, नसें होती हैं, वो भी थी उसके अंदर एनामल भी था, डेंटाइन भी थे, मतलब उसे दांत कहा जा सकता है। तो डॉक्टरों ने ये प्रयास किया और उन्हें इस प्रयास में काफी सफलता मिली। अब वो इस प्रयास को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं और उस लेवल में जाकर वो दांत में बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट वाला ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट रिजल्ट आए और आपका एग्जैक्ट दांत बने। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मुझे कि मैंने दांत निकलवा दिया है, जड़ से निकलवा दिया, क्या दांत उगेगा? तो स्टेम सेल के जरिए ये जो ऊतकों का समूह है ना, बहुत सारे ऊतक इकट्ठे करके पहले तो लैब में बनाए जाएंगे और उन्हें इकट्ठे करके दांत में उस जगह डाल दिया जाएगा और उस एरिया को बंद कर दिया जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि वो ऊतक काम नहीं करेंगे, वो ऊतक काम करते रहेंगे। धीरे धीरे वहां पर दांत की संरचना बन जाएगी, दांत वो मसूड़े को हटा के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर दूसरे दांत का, भाई जब चबाते हैं ना तो दांत मिलते हैं, तो वहां पर दांत जैसी संरचना बननी शुरू हो जाएगी और उसके बाद
आपका नेचुरल दांत बन जाएगा। और ये प्रयोग अभी चल रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने पहले प्रयोग में सफलता पा ली है, जब दूसरे प्रयोग में सफलता पाएंगे तो हो सकता है कि ये विधि आप सबके लिए मार्केट में उपलब्ध हो जाए। भाई मतलब मेडिकल स्टोर पे दवा मिलेगी नहीं, ये तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और ये हॉस्पिटल में हो पाएगा। पर दोस्तों चूंकि ये क्रिया या ये सब टेस्ट जो भी है स्टेम सेल के जरिए किए जाते हैं बहुत महंगे होते हैं। मैंने इसके विषय में एक वीडियो बनाई, लगभग 8 से 9 लाख रुपए इसमें एक ट्रीटमेंट का बैठता है, एक दांत का। पर चूंकि ये शुरुआती दौर है तो शुरुआती दौर में इतना महंगा रहेगा, पर ये जब टेक्निक आम चलन में आ जाएगी तो उसके बाद ये टेक्निक बहुत सस्ती हो जाएगी और हो सकता है कि 1000-2000 में जो आप कैप लगा रहे हैं तो वो कैप तो डायरेक्ट स्टेम सेल के जरिए आप दांत उगा पाएंगे। तो दोस्तों इसी इंतजार में कि कब ये टेक्निक मार्केट में आम प्रचलन में आती है और कब आपको ये टेक्निक अवेलेबल होगी, इसी इच्छा के साथ ही जल्द से जल्द हो। लोगों को दांतों की जो समस्या बढ़ती ही जा रही है और आगे भी बढ़ती ही रहेगी। ये जो आर्टिफिशियल हम कैप लगाते हैं, मसाले भरते हैं, ये सब कारगर नहीं है। अगर ये टेक्निक आ जाती है, नया दांत उगाने में मदद मिल जाती है तो कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ अगर आपको ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जानकारी वाली वीडियो और ऐसी दांत से संबंधित जानकारी निरंतर मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।